पाहे पाहे महायोगिन, देव देव जगतपते, हे जगत के पति, हे करुणा के अवतार, हे नाथ मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। भगवान कहते हैं उत्तरा, तुम अपनी रक्षा चाहती हो या अपने पुत्र की रक्षा चाहती हो? उत्तरा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उत्तरा कहती है, प्रभु मैं अपनी रक्षा नहीं चाहती, मेरे गर्भ में जो संतान है मैं उसकी रक्षा चाहती हूं। बोले क्यों? बोले प्रभु आपकी बदनामी हो जाएगी। बोले क्यों हो जाएगी? बोले प्रभु इसलिए हो जाएगी, अगर आपने मेरे गर्भ की रक्षा नहीं की तो लोग ये कहेंगे कि जिन पांडवों की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते थे, उन पांडवों के यहां कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। इसमें मेरी हंसी नहीं है प्रभु, इसमें आपकी हंसी है, और मैं आपकी भक्त हूं, और कोई भक्त नहीं चाहता कि मेरे प्रभु की हंसी होए। कोई भक्त नहीं चाहता कि मेरे ठाकुर के लिए, मेरे कृष्ण के लिए, मेरे द्वारकाधीश के लिए कोई गलत शब्द कहे। प्रभु मुझे मेरी रक्षा नहीं चाहिए, रक्षा करना चाहते हो तो मेरे गर्भ की रक्षा करो। जिस गर्भ में पांडवों का वंश पल रहा है, उस वंश को आगे ले जाने वाला पुत्र पल रहा है, उसकी रक्षा करो प्रभु। भगवान रीझ गए। और देखिए, परमात्मा को कुछ प्रिय है ना, तो भक्त का भाव प्रिय है। तुम्हारे लड्डू, पेड़ा, मिठाई, मिष्ठान, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, ये नहीं, उनको भाव चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजते मुझे तो भव से बेड़ा पार है। उत्तरा की बातों में, उत्तरा के शब्दों में वो भाव थे, वो करुणा थी, वो उदारता थी, वो दया थी, वो दीनता थी, जिससे भगवान रीझ गए। जैसे ही भगवान रीझे तो देखिए, आज ईश्वर ने वो किया जो उसने कभी नहीं किया। परमात्मा ने वो किया आज अपने भक्त के लिए जो उसने कभी नहीं किया। और ये बात आप समझ लो कि परमात्मा भक्तों के लिए वो कर सकता है जिसके लिए परमात्मा भी नहीं सोच सकता। लेकिन भक्त कोई हो उत्तरा जैसा, भक्त कोई हो प्रहलाद जैसा, भक्त कोई हो मीरा जैसा, भक्त कोई हो नरसिंह जैसा, भक्त कोई हो ध्रुव जैसा, जिसके लिए भगवान स्वयं चल के आए। महाराज उत्तरा के वचन सुनकर भगवान रीझ गए। बोले ये अपनी रक्षा नहीं चाहती, ये चाहती है कि अगर इसके पुत्र की रक्षा नहीं हुई तो कल को लोग ये कहेंगे कि जिस पांडवों के वंश की रक्षा श्री कृष्ण करते आए, इतना बड़ा युद्ध श्री कृष्ण ने जितवा दिया, विजय प्राप्त करा दी, लेकिन आज पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं है। भगवान ने कहा उत्तरा चिंता मत कर, जो कार्य हमने कभी नहीं किया उस कार्य को हम करेंगे। और भगवान अंगुष्ठ मात्र रूप लेकर उत्तरा के गर्भ में चले गए। महाराज भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते, कितने बड़े करुणा हैं, करुणा की निदान है हमारे ठाकुर जी। और फिर भी हम परमात्मा को भूल बैठे हैं, फिर भी हम उन्हें याद नहीं करते। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकार। द्रौपदी जब माता कौशल्या के सामने भगवान प्रकट हुए तो शंख चक्र गदा पद्म भगवान के हाथों में थे, प्रकट हुए अपने रूप में, गर्भ में नहीं गए। देवकी वसुदेव के सामने जब कृष्ण प्रकट हुए तो गर्भ में नहीं गए, तब भी भगवान कारागृह में अपने चतुर्भुज रूप में नारायण प्रकट हुए। लेकिन आज भक्त की रक्षा के लिए, भक्त के अधीन होकर भगवान आज उत्तरा के गर्भ में चले गए। तभी तो कहते हैं कि भक्त के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भक्त के वश में है भगवान। ऐसा कोई भक्त हो जो उन्हें बस में कर ले, ऐसा कोई भक्त तो होना चाहिए जिसके बस में परमात्मा हो जाए, ईश्वर हो जाए।
हनुमान जी महाराज ने भगवान राम को वश में किया। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज परम सेवक थे श्री राम के। जपई पवन सुत पावन नामो, अपने वश कर राखे राम। भगवान का नाम जप कर, और देखिए ईश्वर